जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसने पहले 3 दिन के अंदर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में, और उसके बाद चंद ही घंटों के बाद कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। वहां पे जलजले आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी वापस आए हैं तो फौरी तौर के ऊपर योजना बनाई जा रही है कि भाई ये अफरीद कहां से निकल आया, ये युवा जिनको हमने जो है वो हिंदुत्व का और भक्त बनाया था और संघ परिवार से जोड़ा था गोदी मीडिया के जरिए, तो ये हिंदुस्तान के अंदर ये जेनजी का एक इनकलाब आने से इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हिंदुस्तान का नौजवान किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों से, और नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल में इस अपने नौजवान को कॉकरोच जनता पार्टी आए जी, आज आपको जरा कॉकरोचों की कहानी सुनाते हैं हिंदुस्तान की, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा तगड़ा हल्ला जो है वो बोल रखा है। ये कॉकरोच की क्या कहानी है, ये दिलचस्प भी है, और हिंदुस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी के 12 साल की जो सरकार है, ये उसका कह लें कि परिणाम भी है कि वो सरकार जिसने सिर्फ कॉस्मेटिक्स जो है वो काम किए, हिंदुत्व को फ़रोग दिया, हिंदू नेशनलिज्म को फ़रोग दिया, अपनी सोसाइटी को रिग किया, और लेकिन जो असल काम करने वाले थे वो नहीं किए। नौजवान जो है वो बेरोज़गार हैं। हिंदुस्तान के अंदर हर साल 80 लाख लोग जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से जो 40% नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार नहीं है, उनके लिए रोज़गार के मौके नहीं है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही। तो हुआ ये कि ये तो एक मरतबा कह लें कि पूरा एक चीज़ तैयार थी, लेकिन कोई ट्रिगर करने वाला मामला जो है वो उनको नहीं मिल रहा था। तो हिंदुस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, वो एक केस की समाअत कर रहे थे जाली डिग्रियों के हवाले से, नौजवानों का ही इशू उनके सामने था। तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये नौजवान तो जो है वो कॉकरोच हैं, कॉकरोचों की तरह जो है इस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। बस ये वो एक जुमला था जिसने इस पूरी कहानी को जो है एक नाम दे दिया। उसके बाद ये एक अमेरिका में पढ़ने वाले हिंदुस्तानी नौजवान अभिजीत दीपके, उसने इस इशू को फौरी तौर के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया और इंस्टाग्राम के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक जो है वो अकाउंट बना दिया। अब देखना, नरेंद्र मोदी अभी जो है वो इटली में ही थे कि पीछे से कह लें कि इस कदर वो मकबूलियत मिली उस कॉकरोच जनता पार्टी को कि देखते ही देखते जो है वो नौजवानों की कसीर तादाद जो है इस मिशन से जुड़ती चली गई। और सिर्फ 3 दिन के अंदर इस वक्त जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो बीजेपी के जो फॉलोअर हैं उनकी तादाद कोई 9 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है, और कांग्रेस की जो तादाद है कांग्रेस के इंस्टाग्राम के ऊपर कोई 11 मिलियन के जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये देखते ही देखते जब जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसने पहले 3 दिन के अंदर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में, और उसके बाद चंद ही घंटों के बाद कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। और इस वक्त अगर मैं देखूं, आपको बताऊं, तो कांग्रेस जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके फॉलोअर्स की तादाद 22 मिलियन है, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख नौजवान या लोग जो है इस इंस्टाग्राम के ऊपर इसको फॉलो करते हैं। अब उसके बाद हिंदुस्तान की जो सरकार है वो तो हिल के रह गई है, वहां पे जलजले आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी वापस आए हैं तो फौरी तौर के ऊपर योजना बनाई जा रही है कि भाई ये अफरीद कहां से निकल आया, ये युवा जिनको हमने जो है वो हिंदुत्व का और भक्त बनाया था और संघ परिवार से जोड़ा था गोदी मीडिया के जरिए, वो तो बहुत भरे बैठे थे, वो तो एक भूसे की तरह जले बैठे थे, और साथ जो है वो चीफ जस्टिस के एक रिमार्क्स ने चंगारी उसमें डाल दी। अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब जो हैं वो अपने अलग कह लें कि वजाहतें दे रहे हैं कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है, जो युवा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं हमें नाम मिल गया और हमें काम मिल गया और हम जो है सिस्टम को बदल के रहेंगे। आपको याद है कि कुछ वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर जो मेडिकल के दाखिले होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जिसको नीट कहा जाता है, वो उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में घपले, सेंटर का बिकना, पर्चों का आउट होना, नकल और इस चीजों को, ये सारा कुछ जो है ये ध्रुव राठी ने बहुत तफसील से अपने चैनल के ऊपर जो है इसको बेनकाब किया, एक्सपोज किया। उसके बाद से भी नौजवानों में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि अहल नौजवान रह जाते हैं और सिफारशी जो है वो उनको सीटें मिल जाती, ये वाले मामला भी थे। तो ये सारी कुछ जो है पाइलअप होता अब हिंदुस्तान की जनता, लोग जो हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखने वाले तजियाकार हैं, और मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग इसको
जेनजी की मूवमेंट कहते हैं, लेकिन अभी ये मूवमेंट जो है सोशल मीडिया के ऊपर, इसको वहीं पर काउंटर करने की कोशिशें जो है वो की जाती हैं। बीजेपी के आईटी सेल जो है वो मुतहर्रिक हो गए हैं और इसके जो इनिशिएटर हैं अभिजीत दीपके, वो जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। पहले तो उनका जो एक्स अकाउंट था उसको मुअत्तल कर दिया गया, हिंदुस्तान के अंदर देखने से मना किया गया। अब उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया कि उनको कत्ल की धमकियां अमेरिका में दी जा रही ताकि जो वो पीछे हट जाएं। फिर उनका पास्ट भी पिलाया जा रहा है। उनके पास्ट के वाले से ये कहा जा रहा है कि ये अभिजीत जो है, जब अन्ना हजारे की मूवमेंट थी जिसके नतीजे में आम आदमी पार्टी बनी, तो ये उसके भी जो है कह लें कि सोशल मीडिया के ऊपर उसके लिए भी काम करते थे, जिसको उन्होंने ओन किया। उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे विचार वो थे और मैं हमेशा उसको उस वक्त भी इसी काज से जुड़ा हुआ था ताकि हिंदुस्तान के अंदर एक तब्दीली आए और अहल लोग जो है वो सामने आए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें मायूस किया, तो अब वो दोबारा नए सिरे से नौजवानों को इकट्ठा करने पे लगे। अब इसके बाद जब ये हुआ तो ध्रुव राठी, आपको पता है नौजवानों में बहुत मकबूल यूट्यूबर हैं, इश्यूज उठाते हैं। ध्रुव राठी ने भी इनका समर्थन किया, इनके उसने वीडियो पोस्ट की और उन्होंने कहा कि आप अब सिर्फ जो है सिर्फ ये फॉलोअर्स और इस चक्कर में अकाउंट के ऊपर न रहें, बल्कि अमली तौर के ऊपर जो पहली शर्त के तौर के ऊपर आप जो है, पहला टास्क आपका ये है कि हिंदुस्तान के जो वजीर तालीम हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि 2021 में हिंदुस्तान के वजीर तालीम बने थे और उसके बाद 24 के जो इलेक्शन हुए उसमें भी, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने उनको जब वो इस ओहदे के ऊपर बरकरार रखा, तो उन्होंने कहा जी कि पहले सबसे जो है धर्मेंद्र प्रधान है इनका इस्तीफा तलब करें। अब इसके ऊपर अमली तौर के ऊपर काम शुरू हो गया है और पिटीशन साइन करवाई जा रही है। इस वक्त की जो इतलात हैं तो लाखों नौजवानों ने हिंदुस्तान के वजीर तालीम के इस्तीफे की मांग के ऊपर जो है वो दस्तखत कर दिए उनके पिटीशन के ऊपर। ये बहुत एक ऐसी मूवमेंट है कि मेरा अपना तजिया है कि अगर पहले मरहले के तौर पर ही सही, अगर ये नौजवान ये कॉकरोच हिंदुस्तान के वजीर तालीम का इस्तीफा लेने में कामयाब हो गए तो फिर ये तहरीक यहां नहीं रुकेगी। फिर ये तहरीक जो है एक मूवमेंट बनती नजर आएगी जिससे तख्ता पलट जो है मोदी का हो सकता है। हिंदुस्तान जिसने पाकिस्तान के अंदर हमारी यूथ को, पीटीआई के जो नौजवान हैं उनको बैटिंग के साथ मिलके हमारे यहाँ 9 मई उसके बाद के किरदार अदा करने के लिए, पाकिस्तान में तख्ता पलटने के लिए उसने असर रसूख को इस्तेमाल किया, फेक प्रोपेगेंडा और इनके साथ सपोर्ट किया। उसके बाद बांग्लादेश में जब ये इनकलाब जनजी का जो इनकलाब आ रहा था तो उसके बाद उस बांग्लादेश में उन्होंने हसीना वाजिद की साइड ली रॉ ने और जो स्टूडेंट तहरीक थी उसको रोकने के लिए जो है वो बहुत सारा जोर लगाया, कत्ल-ओ-गारत भी करवाई। लेकिन उसके साथ बाद में जो नेपाल के अंदर जो इनकलाब आया उसको सपोर्ट किया। तो अपनी सरहदों से बाहर निकल के हिंदुस्तान जो दवाई दूसरे मुल्कों के लिए, दूसरे मुल्कों में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए तैयार करता रहा, तो मेरा ख्याल है कि अब शायद उसके चखने का अपना वक्त आ गया। ये बहुत बड़ी कह लें कि एक तादाद है, अभी बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर है, जमीन के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर ये नौजवानों की ये काकरोच तहरीक सोशल मीडिया से जमीन के ऊपर आती है और पब्लिकली बाहर लोग निकल आते हैं और ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और अभिजीत दीपके जो है अमेरिका से वापस आकर यहाँ पर क़यादत संभाल लेते हैं और नौजवान उनके पीछे चल पड़ते हैं, तो ये हिंदुस्तान के अंदर ये जनजी का एक इनकलाब आने से इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दंगे होंगे, राइट्स होंगे और फिर जो वो तहरीक जो 2020 में दिल्ली में जो जेएनयू से शुरू हुई थी और उसके बाद उसको कुचल दिया गया, लोगों को मारा गया, आपको याद है, और उसके बाद जो उसके जो करने वाले थे उनको अभी तक जेलों में डाला हुआ, बगैर ट्रायल के युवापा तक लगाया गया। तो ये तहरीक जो है उसका बदल हो सकती है और हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के दिन जो है, वैसे उसके तो वैसे ही आखिरी रीलें हैं, आखिरी टर्म है उसकी, वो चलेंगी उसके बाद। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जो है वो अपने आप को नेता के रूप में देख रहे हैं उनके मुतबादल के तौर के ऊपर, इसलिए वो भी चाहेंगे कि इस तहरीक को अपने साथ जोड़ें। लेकिन ये नौजवान अभी फिलहाल किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है और अगर ये अपने तौर के ऊपर इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करा लेते हैं और आगे मामला आगे तक बढ़ जाता है, या फिलहाल नरेंद्र मोदी को अभी वजीर तालीम के बाद अगर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा डिमांड कर देते हैं तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी और हिंदुस्तान के अंदर भी हम श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह का एक इनकलाब देख सकते हैं। गो के भी ये बहुत वाइल्ड थिंकिंग है, बहुत दूर है मामला, क्योंकि यहां पर जो है अभी तहरीक इंस्टाग्राम के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, लेकिन
लोग बहरहाल उनकी ये जो उनका इन अकाउंट्स को फॉलो करना, ये जाहिर कर रहा है कि हिंदुस्तान का नौजवान किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों से। और नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल में इस अपने नौजवान को सेटिस्फाई करने में, उसको तालीम देने में बिहारी और उसके बाद उनको रोजगार देने में मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम है।